Hello students, how are you? Today is the day 13 of Unit 3 Alga 9. So, in our first component phonics में आज हम क्या करेंगे? हार्ड सी और सॉफ्ट सी हमने पढ़ा है, उसके बेस पे हम एक स्टोरी रीड करेंगे, सिंड्रेला इन द कंट्री साइड. ठीक है. हार्ड सी कौन सा होता है? जब सी की आवाज़ क आती है, और सॉफ्ट सी जब स आती है. So let's read the story. Cinderella lives in a cute house. She cleans and she cooks. She likes to keep the house nice and fancy. Cinderella also loves to wear fancy clothes. She lives in the countryside but wants to see a city. She wants to ride her cycle there. She tried to go to the city one day, but a big cyclone hit the countryside. So Cinderella had to stay in her countryside home. तो जितने भी ग्रीन वर्ड्स हैं वो सब सॉफ्ट सी हैं. सिंड्रेला, नाइस, फैंसी, साइकिल, साइक्लोन. और जितने भी रेड वर्ड्स हैं वो सब हार्ड सी हैं. क्यूट, क्लीन्स, कुक्स, कंट्रीसाइड, क्लोथ्स, कंट्रीसाइड. ओके, सब बच्चे इसको दोबारा से रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट होल वर्ड्स पे. होल वर्ड्स में हम ये पैसेज, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे. पेज 79, वर्कशीट 19. डैश इज द प्लैनेट ऑल पीपल लिव इन. अर्थ इज द प्लैनेट ऑल पीपल लिव इन. इट हैज वाटर फॉर अस टू ड्रिंक एंड एयर फॉर अस टू ब्रीथ. द मून कैन बी सीन फ्रॉम अर्थ एट नाइट. Earth receives light from the sun. All those things make Earth the perfect place to live. Second passage. Many years ago, people thought that Earth was flat. They thought that the sun and the moon move around Earth. They used the light from the sun to tell time. In those days, we did not know much about Earth, the moon, and the sun. सब लोग फिल इन दी ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे इन दोनों पैसेजेस के अपनी वर्कशीट्स में और मुझे फोटोज भेजेंगे. स्टूडेंट्स, कल हमने एक पोएम पढ़ी थी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. ठीक है, इसके बेसिस पे हम आज एक एक्टिविटी करेंगे. सबसे पहले स्टैंजा 1 लिखेंगे. स्टैंजा 1 कौन सा है? डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. द सन मे बी हार्श बट मूनलाइट नेवर. And those stars will be shining forever and ever. ठीक है, इसके बेसिस पे हम एक एक्टिविटी करेंगे. सब अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाएंगे. उसमें लिखेंगे मेन आइडिया, डिटेल 1, डिटेल 2, डिटेल 3. ठीक है, अब हम इस टेबल को फिल करेंगे. मेन आइडिया क्या है इस स्टैंजा का? द पोएट इज एक्सप्लेनिंग व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर नाइट टू कम आफ्टर डे. पोएट समझा रहे हैं कि दिन के बाद रात आना कितना ज़रूरी है. अब डिटेल 1 में फिल करेंगे. पोएट आस्क द चाइल्ड टू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क. पोएट बच्चे को कह रहे हैं कि रात से डरने की जरूरत नहीं है. डिटेल 2 क्या मिलती है हमें स्टैंजा से? व्हेन द डे एंड्स द अर्थ नीड्स टू टेक रेस्ट. जब दिन खत्म होता है तो अर्थ को रेस्ट की जरूरत पड़ती है. थर्ड डिटेल क्या मिलती है? द मून लाइट इज नेवर हार्श एंड द स्टार्स विल बी शाइनिंग. मून लाइट बिल्कुल भी सनलाइट की तरह हार्श नहीं है और रात को तारे चमकते हैं. ठीक है, अब सब लोग अब इस स्टैंजा 1 के इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क में स्टैंजा 2 यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ऐसा ही टेबल बनाएंगे. मेन आइडिया, डिटेल 1, डिटेल 2, डिटेल 3 और बना के मुझे फॉरवर्ड करेंगे. अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन पे. ग्रामर में हम पढ़ेंगे आज पॉजेसिव नाउन. पॉजेसिव नाउन क्या होता है? देखिए, ये 2 सेंटेंसेस है. दिस फुटबॉल बिलोंग्स टू नमिता. ये फुटबॉल नमिता की है. नमिताज फुटबॉल, नमिता की फुटबॉल. तो दोनों सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है. लेकिन जब हम इस सेंटेंस को इस वे में लिखते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगता है, उसको हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं. तो पॉजेसिव नाउन कौन सा है? नमिता. मतलब नमिता तो सब्जेक्ट हो गई, फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया. जिस सेंटेंस में हमें ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का है और उसमें अपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो वो बन जाता है पॉजेसिव नाउन. ओके स्टूडेंट्स,
Meaning of both the sentences are same, but they are written in different ways. Where we use apostrophe, it becomes possessive noun. इसमें कोई possessive noun नहीं है, लेकिन जब हमने इस sentence को ऐसे लिख दिया तो इसमें possessive noun आ गया. Apostrophe in front of subject to show the object belongs to it. अब हम देखेंगे कि plural words में apostrophe का कैसे यूज होता है. Bikes of two boys, दो लड़कों की बाइक्स. Two boys bikes. जब हमें प्लूरल हो, हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल होगा, तो हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, वो हमारा पोजेसिव नाउन बन जाएगा. अगर एक है तो हम एस से पहले लगाएंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, सब्जेक्ट हैं, तो एस के बाद लगाएंगे. ओके, अब हम लास्ट में आते हैं. होमवर्क आज के लिए आपका होमवर्क है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर. माय फेवरेट टीचर पे सब लोग पैराग्राफ लिखेंगे. पहले उसका आइडिया लिखेंगे, फिर उसे ड्राफ्ट करेंगे, उसे एनहेंस करेंगे और फिर एडिट करेंगे, और एक फाइनल पैराग्राफ लिखकर मुझे उस पैराग्राफ की पिक्चर भेजेंगे सारे बच्चे. थैंक यू.